हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसा आपको पता होगा वी आर डीलिंग विद 10 AM डेली सीरीज। तो आज उसका लेक्चर नंबर 35 है। तो चलिए आज हम अपने 35 लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन फिर से बताना चाहूँगा कि जिन्होंने भी हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की और वो हमारी टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि एक ऑनलाइन प्रोग्राम है जहाँ पर आप जाकर अपने टेस्ट पेपर्स दे सकते हैं, प्लस उसमें आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। तो आप उसका स्केड्यूल और वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। प्लस अगर आपको कोई कांटेक्ट करना है रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट डिटेल्स मेंशन है, तो ज़रूर आप कांटेक्ट करिए इफ़ यू वांट टू गेट इनटू द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर, वीडियो नंबर 35। आज की जो क्वेश्चन है वो थोड़े ईजी हैं। ये आज के क्वेश्चन मैंने पूरे स्टेट पीसीएस के लिए हुए हैं, जो ऑलरेडी स्टेट पीसीएस में आ चुके हैं वो क्वेश्चंस मैंने लिए जो कि ईजी लगेंगे आपको। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट ऐसा है विच इज फाउंड मैक्सिमम अमाउंट इन द ह्यूमन बोन्स। तो ह्यूमन बोन्स में कौन सा अमाउंट ऑफ सॉल्ट सबसे ज्यादा मिलता है, क्वेश्चन ये है। मे बी इट कुड बी अ ट्रिकी क्वेश्चन, ओके, बट ये स्टेट पीसीएस में आते हैं ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट। मैग्नीशियम क्लोराइड, दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट, थर्ड है कैल्शियम फॉस्फेट और फोर्थ है सोडियम क्लोराइड। ओके, तो जिन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट मार्क किया है दैट इज रॉन्ग आंसर। इसका करेक्ट आंसर इज दैट इज सी, कैल्शियम फॉस्फेट। सो रिमेंबर, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि सबसे ज्यादा सॉल्ट जो मैक्सिमम सॉल्ट मिलता है ह्यूमन बॉडी में वो आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट। तो इट कुड बी अ ट्रिकी, फैक्चुअल अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, अब आप याद रखना। ओके, तो इसका आंसर दैट इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड में आते हैं। यहाँ पे मैंने पूछा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएमडी टेस्ट। ये बीएमडी टेस्ट क्या होता है? ऑप्शन है बोन मैरो डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी, थर्ड वन इज बोन मैरो डेफिशिएंसी, फोर्थ वन इज बोन मैरो डिफरेंशिएशन। तो ये चार ऑप्शंस आपको दिए। अगर आपने बीएमडी टेस्ट के बारे में नहीं सुना है कोई दिक्कत नहीं, इट कुड बी अ ट्रिकी क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर इज बी, रिमेंबर बोन मिनरल डेंसिटी। तो एक्चुअली इस याद रखिएगा, इस बीएमडी टेस्ट से एक्सरे का यूज करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे बोन्स में कैल्शियम का मिनरल कितना मिलता है। ओके, तो कैल्शियम बोन्स में कितना है थ्रू बीएमडी टेस्ट दैट इज बोन मिनरल डेंसिटी, हम ये पता लगा सकते हैं। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीएमडी टेस्ट आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएमडी। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर दैट इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ये मैंने इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट निलोंग वैली, याद रखिएगा निलोंग वैली जो है वो किस स्टेट में लोकेटेड है। अगेन इजी बट अ ट्रिकी क्वेश्चन। अगर आपको नहीं आइडिया कोई दिक्कत नहीं, अब याद रखना आप ऑप्शन है हिमाचल, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर एंड उत्तराखंड। मैंने चारों ऑप्शन ही ऑफ कोर्स हिमालयन स्टेट्स के दिए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर, इफ यू नो इट्स गुड, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका करेक्ट आंसर इज डी, उत्तराखंड। रिमेंबर, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं निलोंग वैली कहाँ लोकेटेड है, आपको लोकेशन डायरेक्टली बतानी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर दैट इज डी, उत्तराखंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। आपको पता होगा अपने यहाँ रेलवे जोन्स की कभी बात हो तो देयर 17 रेलवे जोन्स। ओके, उनके हेडक्वार्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो है उसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा है। ओके, तो आपको बताना है पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर या खातियार। तो कौन सा इसका हेडक्वार्टर है, दैट इज ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर, इफ यू नोन इट्स गुड, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, इसका करेक्ट आंसर हाजीपुर। रिमेंबर, आपको ये देखना है कि ईस्ट, पहले तो आप मुझे ये बताइए हाजीपुर किस स्टेट में लोकेटेड है, पहला क्वेश्चन ये। और वेस्ट सेंट्रल रेलवे, आपने ईस्ट सेंट्रल रेलवे बता दिया दैट इज हाजीपुर, वेस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कौन सा है? मैंने बताया आपको 17 रेलवे जोन है। ओके, उन सबके हेडक्वार्टर हैं। तो कौन सी ऐसी पर्टिकुलर सिटी है जो याद रखिएगा 3 जोन्स की हेडक्वार्टर है। ओके, तो उस सिटी का नाम भी आप मुझे मेंशन करिए जो 3 जोन की हेडक्वार्टर्स है, जो तीनों जोन का वो हेडक्वार्टर वो सिंगल सिटी है, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्वेश्चन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो 17 रेलवे जोन है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का जरूर हेडक्वार्टर बताइएगा आप। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर दैट इज हाजीपुर, बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 में आते हैं। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है अगर आपको आइडिया नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जेम्स एंड्रू रैमसे, ये नाम आपने शायद नहीं सुना होगा, ठीक है। वॉज द रियल नेम ऑफ विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो किस गवर्नर जनरल का ये रियल नेम है? तो देखिए ऐसे स्टेट पीसीएस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं। सिर्फ रियल नेम आपको याद नहीं करने हैं। देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, इससे मैंने आपके सामने लिया, अगर कभी दोबारा आता है तो एबल टू गेट टू नो। ये लॉर्ड डलहौजी जो है, याद रखिएगा उनका ही रियल नेम था, दैट इज जेम्स एंड्रू रामसे। ओके, तो लॉर्ड डलहौजी आपको पता होगा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए बहुत फेमस रहे हैं। ओके, तो आंसर इज ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे मैंने आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है
कि कोस्टल इरोजन जो होता है, ठीक है, कोस्ट में जो इरोजन होता है वो मैक्सिमम किसकी वजह से वो कोस्टल इरोजन होता है? ऑप्शन है वेव्स, टाइड्स, करंट या सुनामी वेव्स। सो रिमेंबर किसकी वजह से कोस्टल इरोजन मैक्सिमम होता है? तो अगर आपको आइडिया होगा टाइड्स आपने पढ़ा होगा, करेंट्स पढ़ा होगा, सुनामी वेव्स पढ़ा होगा, बट आपको बताओ वेव्स जो है वो डेली आती रहती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कोस्टल में सबसे ज्यादा इरोजन देखा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर इज दैट इज ए, वेव्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। ये भी एक बड़ा स्टैटिक और फैक्चुअल क्वेश्चन है कि इक्वेटोरियल, इक्वेटर से सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ कितनी है? रिमेंबर द इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ इज नियरली, ठीक है, ऑप्शन है 31,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर या 64,000 किलोमीटर। तो आपको मार्क करना है इफ यू नो द आंसर। ओके, बहुत से लोग 64,000 किलोमीटर भी लगा रहे होंगे, तो बता दूं वो गलत है आंसर। इसका करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 40,000 किलोमीटर। याद रखिए इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ आपको याद होना चाहिए, ये बहुत से स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर दैट इज बी, 40,000 किलोमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। तो इंडिया में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, ठीक है। आपको पहले तो मुझे बताना है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनने की क्या कंडीशन है। ओके, मैं ऑलरेडी अपने एनवायरमेंट के क्वेश्चन में एक बार पूछ चुका हूं कि क्या कंडीशंस होती है, बट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं आपको याद है कि नहीं वो कंडीशंस। तो इनमें से कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, क्वेश्चन ये पूछा गया कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में है। ऑप्शन है अरावली, दूसरा इंडो गैंगेटिक प्लेन, ईस्टर्न घाट्स या वेस्टर्न घाट्स। तो इसका करेक्ट आंसर आपको मार्क करना है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में कौन सा है। याद रखिए इसका करेक्ट आंसर दैट इज डी, वेस्टर्न घाट्स। आपको मुझे बताना है अगर आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसी एरिया को डिक्लेयर किया जाता है तो उसकी कंडीशंस क्या होती है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, तो इसका आंसर दैट इज डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन 9 कुड बी अ ट्रिकी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। द स्टेट इन इंडिया हैज अ लार्जेस्ट एक्सटेंट ऑफ इरिगेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, मतलब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज सबसे ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज वहां पर है। ऑप्शन है पंजाब, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो आई थिंक जो लोग यूपी सोच रहे होंगे, याद है कि यूपी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। ओके, क्योंकि मैंने परसेंटेज के अकॉर्डिंग पूछा है। इसका करेक्ट आंसर है पंजाब, अराउंड 95%। रिमेंबर 95% जो है लार्जेस्ट एक्सटेंट ऑफ इरिगेशन परसेंटेज के मामले में पंजाब इज द हाईएस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज पंजाब। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और इजी क्वेश्चन 10th मैंने रखा है। व्हाट इज दक्षिण गंगोत्री? तो आई थिंक डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑप्शंस आपने पढ़े होंगे, बहुत से लोगों ने डायरेक्ट लगा भी दिया होगा। इट्स एन इजी क्वेश्चन, दक्षिण गंगोत्री। आंसर इसका आई थिंक यू हैव मार्क्ड इट, यस इट्स बी, इंडियन रिसर्च स्टेशन है जो एंटार्क्टिका में लोकेटेड है, जिसका नाम दक्षिण गंगोत्री है। ये MPPSC का क्वेश्चन है, रिमेंबर। तो ऐसे इजी क्वेश्चंस भी रहते हैं, बट आप देखोगे मैंने कुछ इजी क्वेश्चंस लिए बट बड़े फैक्चुअल ले लिए। हो सकता है आपको फैक्ट्स नहीं पता हो, मैं इजी बोल रहा हूँ बट वो ट्रिकी हो गया हो आपके लिए और आपका स्कोर अच्छा नहीं रहा हो। तो इस कट ऑफ को अगर हम देखते हैं, ठीक है, इसका तो आंसर दैट इज बी है, रिमेंबर, जो मैंने आपको बता दिया, एंटार्क्टिका रिसर्च सेंटर है। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड। तो अगर किसी को याद रखिएगा फैक्चुअल पॉइंट्स नहीं पता थे, कोई बात नहीं, 10 AM सीरीज का एजेंडा ही यही है कि जो आपको फैक्चुअल पॉइंट्स नहीं पता हो वो आप उसको अपने नॉलेज में अपडेट करते जाएं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कभी आगे चल के आए तो वहां पर गलत ना हो, यहाँ पर गलत हो भी जाएगा तो कोई इशू नहीं है। ओके, तो इस बार का जो टेस्ट सीरीज है उसका कट ऑफ जो है वो है 7 मार्क्स। ओके, बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्चुअल क्वेश्चन इसका कट ऑफ 7 मार्क्स है। तो 7 आपने स्कोर किया, इट्स गुड। और याद रखिएगा 5, 6, 4 भी है तो इट्स कोई बात नहीं, आपको स्कोर करना है, आपने नॉलेज ली, दैट इज मच बेटर। ओके, आप मैं देख रहा हूँ आप लोग थोड़ा सा अब डाउन होते जा रहे हैं। 10 AM सीरीज अब हो सकता है हर दिन आ रही है, तो जब कोई चीज़ हर दिन आती है तो लोग उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो देखिए अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। ओके, तो ध्यान देते रहिए। ओके, मुझे अपने व्यूज़ और कमेंट से समझ में आ जाता है कि आप लोग एक्टिव हैं कि नहीं हैं। ओके, और आप लोग एक्टिव नहीं होंगे तो ऑफकोर्स मेरे पास कोई एजेंडा नहीं है वीडियोस बनाने का, एक लौता एजेंडा है, वो है आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, दैट्स इट। तो अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें कंटिन्यू रहें, ओके, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है इन PPTs बनाने को, सिंपल क्वेश्चंस को भी कभी आप अगर बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन को लिखने में, एक क्वेश्चन को ढूंढने में, आए हुए क्वेश्चन को बहुत टाइम लगता है। ओके, और अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करने में भी बहुत टाइम लगता है। तो आप ऑफकोर्स आप कुछ प्रोवाइड तो नहीं करते हैं, बट एटलीस्ट लाइक शेयर करते रहिए। जो मैं आपसे कमेंट पूछता हूँ क्वेश्चन में ज़रूर आप आंसर्स में कमेंट करते रहें। ओके, तो इससे हमको ये पता चलता रहे आप लोग एक्टिव हैं। ओके, क्योंकि अगर आप लोग सोचेंगे कि जो एक्टिव लोग हैं उनको तो पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट करना ही है। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स मेरे लिए कोई, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई मोटिवेशन थिंग नहीं है कि मैं बार बार ये सीरीज़ आपके सामने लेके आऊँ, क्योंकि मुझे बहुत से लेक्चर्स शूट करने पड़ते हैं अपने वेबसाइट के लिए। ओके, तो मैं तब भी ये सीरीज़ हर दिन ला रहा हूँ, तो एटलीस्ट आप कुछ नहीं तो एटलीस्ट एक लाइक तो कर ही सकते हैं। और ज़रूर जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे उनको ज़रूर कमेंट करते रहिए। कोई डाउट क्वेरीज है तो आप डाउट भी कमेंट कर सकते हैं। विल ऑफ कोर्स विल रिप्लाई योर डाउट क्वेरीज। ओके, थैंक यू।